जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो सरगर्मियां हैं, ज्वाइनिंग है, उस पर क्या कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका अपना जो है क्या है। ओम प्रकाश जी, पहले तो स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू। क्या लगता है आपको कि आज जो ज्वाइनिंग हुई है, सबसे पहले मैं उसी मुद्दे पे आ जाता हूँ कि आज एक आरपीएन की ज्वाइनिंग हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो है उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा बटरौना से। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीदवार बना जाता है। कितना बड़ा जो है लॉस कांग्रेस के लिए देखते हैं और कितना जो है भाजपा। देखिए, जब तक वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब तक वो बड़े नेता थे। जब से कांग्रेस की सरकार देश से चली गई, तब तक वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं और आज कांग्रेस को छोड़े हैं और भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो बड़े नेता थे जब सरकार कांग्रेस की थी तब, अब वो बड़े नेता नहीं रह गए और वो आपको 10 मार्च को साबित करके ओम प्रकाश राजभर दिखाएगा। लड़ लें स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने, 40,000 वोट से जीतेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, 40 कम से कम। स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस बात को लेकर ज्वाइनिंग हुई थी, बार्गेनिंग हुई थी उनकी, अखिलेश जी के साथ बेटे को टिकट और बेटे को टिकट नहीं मिला, तो बेटा कहाँ जाएगा उनका? नहीं, देखिए, अभी तो 3 ही चरण की सूची जारी हुई है ना। अब गुजरात से मोदी जी आके बनारस लड़ सकते हैं, तो अभी तो पूरा सिटी है बाकी है। पंजाब तो नहीं भेज रहे हैं? नहीं, पंजाब नहीं, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तर प्रदेश। आपने कहा कि गुजरात से आके उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि पंजाब में भी चुनाव है, गोवा में भी, तो हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़े शख्सियत तो उनके बेटे को जो है हो सकता है गोवा या पंजाब में। लोकसभा का चुनाव कोई भी व्यक्ति देश के किसी कोने में लड़ सकता है। विधानसभा का चुनाव अपने उत्तर प्रदेश के या अपने प्रदेश के किसी कोने में लड़ सकता है, ये बाध्यता है। तो अभी तो 150 सीटें की सूची जारी हुई है, अभी तो 300 के आसपास बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उनके बेटे को जो है वो विधान परिषद से समझौता है इसी बात। अब इन सब चीज़ों को हमको बहुत जानकारी नहीं है। हमको इतना है कि चुनाव लड़ने की इच्छा है, तो बहुत सी सीटें खाली हैं अभी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप वो शख्स हैं जो इन लोगों को लेकर जो है पूरे जो तिगड़मी थी आपकी, जो त्रिदेव वाली जो भूमिका थी, उस पर जो है आप अग्रणी रहे हैं। देखिए, पूर्वांचल में भी ऐसी सीटें हैं, मध्यांचल में भी ऐसी सीटें हैं कि खाली पर्चा भरना है, पर्चा भर देंगे और जीत का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ऐसी बहुत सीटें। अगर आपको ऐसा लगता था कि पर्चा भर देंगे और जीत का प्रमाण आपके साथ या आपके समाजवादी पार्टी के साथ है, तो अखिलेश यादव हमेशा सुरक्षित सीट ही क्यों देखते हैं? कन्नौज से चुनाव लड़े, लोकसभा लड़े, उसके बाद पिताजी की आजमगढ़ चले गए, फिर आजमगढ़ से फिर वापस कन्नौज चले गए और उसके बाद अब जो है उस सीट पर गए हैं जहाँ नेताजी सबसे पहले। तो क्यों नहीं किसी और ऐसे, इलाहाबाद से क्यों नहीं चले जा रहे हैं, बनारस से किसी के नहीं चले जा रहे हैं, क्यों नहीं गाजीपुर की कोई सुरक्षित सीट पकड़? अच्छा, ये बताइए, खाली सब लोग अखिलेश रट रहे हैं। योगी जी बेचारे मथुरा गए, नहीं मिला, फिर काशी, फिर अयोध्या। नहीं, ये बात चर्चा में रही। नहीं, चर्चा में रही, चर्चा तो मीडिया ने फैलाया, हमने टटोल गए थे। योगी जी ने कभी कहा कि हम नहीं, तो कभी अखिलेश जी ने कहा कि हम यहाँ लड़ने जा रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी ने नहीं, कभी अखिलेश जी ने कहा कि हम इलाहाबाद लड़ने जा रहे हैं या आजमगढ़ लड़ने जा रहे हैं? हमारे कहने का मतलब, अगर अखिलेश जी का इतना वो है, आप जैसा कह रहे हैं कि कहीं से भी पर्चा भर देंगे और जीत सुनिश्चित है, तो प्रयागराज भी उनका क्षेत्र, प्रयागराज में भी उनके बहुत से विधायक वहाँ से जीत कर आए, प्रयागराज में भी वो लड़ सकते थे। इसके अलावा काशी भी वो जा सकते थे। इसके अलावा और भी सीटें हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चले गए? लेकिन वो करहल वाली सीट जहाँ नेताजी कभी चुनाव लड़ते, वो परंपरागत है, सबसे ज़्यादा यादव बाहुल्य सीट है। ऐसी सुरक्षित सीट पर अगर इतना बड़ा शख्स का नेता अगर वहाँ पर जाता है, इसका मतलब है कि सीट सुरक्षित है, अपनी जीत सुरक्षित है, जैसा आप योगी जी के लिए भी कह रहे हैं। देखिए, कोई नेता, बड़ा नेता किसी सीट पे चुनाव लड़ेगा, वो जीत जाता है, ये इतिहास है कहीं से भी। और उनकी पार्टी का फैसला है, उनका खुद का फैसला नहीं है। उनकी पार्टी के लोगों ने, जैसे हमने तो खुद ऑफर दिया कि चलो जहूराबाद हम 70,000 से हम जितवाएंगे, आप लड़ोगे तो कम से कम 1.5 लाख से जीतोगे। हमारा भी ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता भाई तगड़े तगड़े हैं, हम थोड़ा कमज़ोर नेता हैं, मतलब मोटे मोटे हैं। तो सब आवाज़ तगड़ा लगाए कि नहीं नेताजी यहाँ लड़ेंगे,
ने कहा जाओ लड़ाओ भाई, जहाँ मर्जी होता है, तो वहाँ ले गए साहब। जानते नहीं है कि ज्यादा नेता जहां तेज होते हैं ना, तो ज्यादा विकास उधर जाता है। अच्छा, पूर्वांचल के आप नेता हैं, पूर्वांचल में हैं, जहूराबाद से हैं, ओम प्रकाश राजभर कहाँ से चुनाव लड़ी हैं? देखिए, अभी तो आज मुझे, कल शाम को मुझे पता लगा कि शिवपुर में 2 कार्यालय खुल गए हैं, 150 नेता वहां प्रचार में पहुंच गए हैं, और बनारस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के बगैर अनुमति के हमारे यहाँ फोन रात को आया, कल करीब रात को नहीं, करीब शाम को 2 बजे के आसपास आया कि नेताजी बनारस शिवपुर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अरे हमने कहा इतना जबरी? कहा यहाँ कार्यालय हम लोग खोल दिए। हम कहे तो कार्यालय तो वो सीट लड़ना है, कोई लड़ेगा? कहा नहीं आपको लड़ना है।